मेल से सार्थक ध्वनि समूह कहलाता है। शब्द कहलाता है। जैसे जैसे बताइए। जैसे पुस्तक, ये बताइए बेटा, पुस्तक हमारा क्या है? पुस्तक हमारा क्या है? सार्थक शब्द। कैसा शब्द है? सार्थक शब्द। इसका कोई ना कोई अर्थ है। जैसे बोलते पुस्तक पुस्तक, अब पुस्तक क्या है? इसका कोई अर्थ है क्या? पुस्तक और पुस्तक। अब जैसे लड़का लड़की बड़का बड़का, ये हमारा सार्थक शब्द है। इसका कोई ना कोई अर्थ है। और ये हमारा निरर्थक, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे चाय बोलते कहते नहीं है, मम्मी लोग कहती है घर में चाय वाय ले आओ, तो चाय का तो अर्थ है। चाय का तो अर्थ है क्या? वाय का अर्थ है? चाय हमारा कैसा शब्द है? सार्थक। और वाय हमारा कैसा शब्द है? निरर्थक शब्द। ठीक है। भोजन चाय है, कपड़ा रोटी होती पानी, ये सारे हमारे जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे पानी का अर्थ है। पानी का क्या कोई अर्थ है? नहीं है ना, ये बिना अर्थ का है। चाय का हो गया, चाय हो गया ना, ये आधार। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कितने वर्गों में बांटा गया है? 4। कौन सा? एक उत्पत्ति के आधार पर, पहला उत्पत्ति, दूसरा रचना, तीसरा प्रयोग, चौथा अर्थ। हाँ, अब बताओ। पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। पहला कौन सा है? और दूसरा रचना के आधार पर। ठीक है। दूसरा हमारा हो गया रचना के आधार पर। तीसरा हो गया प्रयोग के आधार पर। ठीक है। और चौथा हमारा हो गया अर्थ के आधार पर। चौथा कौन सा हो गया? अर्थ के आधार पर। ठीक। ये हमारे शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 4 प्रकार से। एक उत्पत्ति के आधार पर है, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 2। कौन से? तद्भव और तत्सम। नहीं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद। कौन से? एक हो गया तद्भव, एक हो गया तत्सम, और एक हो गया विदेशी, और एक विदेशी शब्द हो गया, और एक देसी नहीं बोलेंगे। एक हो गया देशज शब्द और दूसरा हो गया विदेशज शब्द। ठीक है। तो इसके उत्पत्ति के आधार पर ही आज हम पढ़ाते हैं, कल रचना के आधार पर पढ़ाएंगे। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर पहला कौन सा है? तत्सम शब्द। तत्सम संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में यथारूप से प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ये हमारे तत्सम समान। किसके समान? किसके समान ये बताइए। जैसे कर्ण है, कर्ण हमारा हिंदी शब्द है कि संस्कृत शब्द है? हिंदी। संस्कृत
निकल के आया है? निकल कर आया है ना। इसके साथ देखो संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी भाषा में यथारूप से प्रयोग किए जाते हैं वे हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब तद्भव शब्द की परिभाषा सुनाइए, बताइए। संस्कृत के जो शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ इसमें कुछ न कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे इसका बताइए। जैसे कान, घर। देखो कान, घर। कान हमारा संस्कृत का शब्द है और कान हमारा हिंदी का, वो हिंदी से आए हुए शब्द है और ये संस्कृत से आए हुए शब्द है। तत्सम शब्द जो है संस्कृत से हमारे लिए गए हैं और तद्भव शब्द हमारे हिंदी से लिए गए हैं। समझ गए? अब इसके बाद कौन सा है? देशज विदेशज है। ठीक है, कौन सा? पहला हो गया तत्सम, दूसरा हो गया तद्भव। इसकी परिभाषा सुनाइए। जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं की बोलियों से हिंदी भाषाएं में प्रचलित कहाँ से? हिंदी भाषा में बोली जाने वाली भाषा। जैसे खिड़की, मटका, ये कहाँ से आए हैं बताइए? क्षेत्र से। तो इसका परिभाषा भैया खड़े हो जाओ, सुनाओ। हाँ तुम सुनाओ। हाँ, जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं की बोलियों से हिंदी भाषा में प्रचलित है देशज शब्द कहलाते हैं। देशज का शब्द कहलाते हैं। जैसे हो गया खिड़की, मटका, खिड़की, मटका, डोर, खिड़की, ये क्या?